अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.43 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे यानी कि हमारे पास ये तो एक इक्वेशन है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और ये इसमें यहाँ पे हमें कंडीशन उसने क्या दी हुई है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि जो रूट्स हैं हमारे पास वो कौन से होंगे, अल्फा और बीटा, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन यहाँ पे इसकी पुट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास रूट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, ये भी ठीक है। या अगर आप ये वाली कंडीशन बनाओगे तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ठीक होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यानी कि क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे यानी कि जो ए है वो बेसिकली ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, सी के इक्वल ही है। तो ये हमारे पास एक माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो डायरेक्ट यानी कि अब इसको आगे अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, सी अपॉन ए आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशंस को लेंगे, चाहे आप इसको लो चाहे आप इसको लो, तो दोनों का आंसर यानी कि सेम ही हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, तो बीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इससे जाके हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा हमारे पास किसकी इक्वल होगा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू ए, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का आगे जो क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट द वन रूट। अब जो हमारे पास वन रूट कौन सा ऑफ द इक्वेशन इज 3, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो उस वक्त हमने क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट कर देनी है यहाँ पे। तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2k+4 एक्स प्लस 7k+1 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद वो यहाँ पे हमें कहते हैं कि रूट इज 3, मीन टू से एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है। तो अब हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स होगा, उसको हम रिप्लेस किसके साथ कर देंगे, एक्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 2k+4, और ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस 7k+1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट को हमने खत्म कर लिया। यहाँ पे अब ये 3 है जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो ये माइनस भी बाहर है। तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6k। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, और +7k+1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये +9+1+10 हो गया, -12, तो -2 आ जाएगा, -6k+7k, तो प्लस के इज इक्वल टू 0।
तो -2 तो जाके आ जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। किस सूरत में? जब हमारे पास x किसके इक्वल होगा? 3 के, मतलब यानी कि इनमें से एक रूट यानी कि हमारे पास 3 यानी कि गिवन था यहाँ पे। अच्छा, इसी का आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 व्हेन द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू दी डबल दी प्रोडक्ट ऑफ रूट। डबल दी प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब यहाँ पे यानी कि क्या होगा हमारे पास, मतलब यानी कि इसकी अगर इक्वेशन देखते हैं तो हम वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, ठीक है। मतलब ये है इस क्वेश्चन की कंडीशन है, इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। टू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन कंडीशन, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। a इज इक्वल टू हमारे पास 2 होगा, b इज इक्वल टू कितना होगा 3, c इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये क्या होगा? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा? -3/2। और अल्फा बीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? c/a। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या आएगा? c किसकी इक्वल होगा? m/2। अब क्वेश्चन की जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है? -3/2 और 2 ब्रैकेट, और अल्फा बीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है? m/2। 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? -3/2 इज इक्वल टू m। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया यहाँ पे। तो आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 8, वो कहता है कि if alpha beta are the roots of the x square plus ax plus b is equal to 0 and अब रूट्स यानी कि पहले यहाँ पे अल्फा बीटा, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू बीटा बी स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल B इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और दोनों को यानी कि एक दूसरे के साथ रिप्लेस करके हम अपने यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले क्वेश्चन की इक्वेशन यानी कि लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा बीटा के जो हमारे पास रूट्स हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे? वो कौन सी इक्वेशन के रूट्स होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो अल्फा और बीटा के यानी कि हमने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? ए, सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? बी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? -b/a ओ। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? माइनस ये ए, और यहाँ पे क्या आएगा? ये 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? एक इक्वल हो जाएगा, एक ये रूट्स आ गया। अब अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा? अल्फा बीटा अब हमारे पास यहाँ पे होगा c/a। तो अल्फा बीटा जो होगा b/1, तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब जब ये यानी कि हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमने यानी कि इनका दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है?
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने ये किसके रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के रूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, मतलब यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि इस चीज को हमने यहाँ पे सोल्व करना है, तो इसको हम सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे यानी कि इसकी वैल्यू लिखेंगे, जस्ट माइनस ए ओवर 1। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये हमने यानी कि लास्ट टाइम भी यानी कि इसका फार्मूला किया था, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा ए निकाला और ये अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, बी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 और साथ में क्या होगा ये बी इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ से यानी कि ये माइनस है, इन इस तरफ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन आ गया, 2b प्लस हो जाएगा और ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो 2b माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा कुछ आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा जो हमारे पास है वो किसकी इक्वल है, बी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या है, ये बी के इक्वल है ओवर 1, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये दोनों यानी कि ए और बी प्रूव कर दिया कि यहाँ पे इन दोनों रूट से हमारे पास ये आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आंसर पहले ऑलरेडी गिवन थे, हमने जस्ट इसमें से निकाल लिए हैं, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा बीटा, फिर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन ली और इनके रूट्स निकाल के जस्ट वैल्यू पुट किए, तो इसका ये प्रूव हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस ए पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मतलब रूट्स दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसकी कंडीशन लिख के देनी है हमने यहाँ पे कि इसकी कंडीशन बेसिकली बनती क्या है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन बतानी है कि यहाँ पे क्या बनेगा, अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा मतलब रूट्स इक्वल हो, तो जो हमारे पास नॉर्मल रूटीन में डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब बी स्क्र माइनस 4ac वो किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास कंडीशन बनेगी। अब इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन लिखेंगे पहले हम, एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1, b इज इक्वल टू क्या होगा p के इक्वल होगा और c किसके इक्वल होगा, q के। अब कंडीशन हमारे पास यानी कि क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे b हमारे पास किसकी इक्वल है, पी स्क्र माइनस 4a हमारे पास यहाँ पे 1 है और c क्या है, q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास पी स्क्र माइनस 4q इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। अच्छा अब दूसरी कंडीशन के लिए
दूसरी कंडीशन में यानी कि उसने हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, मतलब यानी कि रेसिप्रोकल्स है। तो रेसिप्रोकल्स के लिए हमने इसको किस तरीके से कर लेना है, तो फिर ये यानी कि ए बी और सी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट